घर में कदम रखते ही लड़की ने पहला काम किया, अपनी दत्तक बहन की अंदर की आवाज को पूरी तरह पलट दिया। जो विचार पहले उसे दयनीय दिखाते थे उन्हें उसने मोड़कर ऐसे शब्द बना दिए जो उसे दोषी ठहराते थे। परिवार वह सब सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि जो दत्तक बहन हमेशा मासूम और आज्ञाकारी का मुखौटा लगाए रहती थी, अंदर से इतनी जहरीली होगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछली जिंदगी में जब लड़की को पहली बार परिवार ने स्वीकार किया था, तभी दत्तक बहन ने अपने मन में झूठा विचार रखा था कि लड़की घर इसलिए नहीं लौटना चाहती क्योंकि वह स्कूल में अमीर बेटी बनकर सहपाठियों को सताती थी। परिवार ने ये सोच उसकी अंदर की आवाज में सुनी और बिना एक सवाल पूछे लड़की को स्टोर रूम में कैद कर दिया, उसका फोन छीना और खुद दत्तक बहन को लेकर छुट्टियों पर चले गए। एक हफ्ते बाद जब लौटे, लड़की बेहोशी में जा चुकी थी। आंख खुली तो वह दोबारा जन्म ले चुकी थी, ठीक उसी दिन पर जब वह घर लौटी थी। मगर इस जन्म में उसके पास एक नई शक्ति थी, लोगों की अंदर की आवाज को फिर से लिखने की, और इस बार उसे दया नहीं बदला चाहिए था। घर में कदम रखते ही दत्तक बहन की असली सोच उसे सुनाई दी और उसने तुरंत उसकी आवाज बदल दी। परिवार ने सुना, नापसंद किया, फिर भी उसे माफ कर दिया। लड़की को पता था यह घर दत्तक बहन को सर पर बैठाता है, इसलिए उसने आवाज फिर बदली, जिसमें बहन परिवार को मूर्ख कह रही थी और लड़की को फंसाने के हर तरीके आजमाने की बात कर रही थी। इस बार माता पिता का सब्र टूट गया। वे दत्तक बहन पर बरस पड़े और बताया कि लड़की ही उनकी असली बेटी है। दत्तक बहन रोने लगी। उसके आंसू देखकर भाई फिर भी उसे सांत्वना देने लगे, पर लड़की ने दोबारा उसकी आवाज सुन ली। बड़े भाई की ब्रेकअप कहानी भी उसी की साजिश थी और दूसरे भाई की गुप्त गर्लफ्रेंड पर उसकी जलन इतनी थी कि वह दोनों भाइयों को अपने पक्ष में रखकर भविष्य में पूरी विरासत अपने कब्जे में लेना चाहती थी। लड़की ने तुरंत ये सब सामने रख दिया। बड़ा भाई तड़प कर पूछने लगा, क्या सच में उसी ने उसकी रिश्तेदारी तोड़ी? दूसरा भाई भी शक करने लगा। दत्तक बहन ने फिर आरोप लगाया कि लड़की झूठ गढ़कर उसे फंसा रही है। लड़की ने शांत होकर कहा, आज मेरा घर में पहला दिन है, मैंने किसी से ठीक से बात भी नहीं की, मैं किस पर चाल चल सकती हूँ? इस बार परिवार को सच साफ नजर आ गया और वे दत्तक बहन पर भरोसा करना बंद कर चुके थे। लड़की बेफिक्र होकर सोफे पर बैठी तरबूज खाती रही। उसने छिलका नीचे गिरा दिया। दत्तक बहन फिसल कर गिर पड़ी और फिर लड़की पर तंग करने का आरोप लगा दिया। पिता का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वे मुड़कर चले गए। माँ उसे उठाने लगी, तभी लड़की ने उसकी आवाज फिर बदली, जिसमें वह सोच रही थी कि बस थोड़ा रो लूं तो माँ फिर मेरी ढाल बन जाएगी। और माँ ने यह आवाज सुनी तो उसके भीतर बची आखिरी उम्मीद भी मर गई।